एक मित्र ने लिखा है, हम कितना भी करीब किसी के हों, लग सकता हो कि हम उसे पूरी तरह से जानते हैं, पर अक्सर वो हमें अचंभे में डाल देता है और लगता है कि ये तो कोई अजनबी है, कृपया कुछ कहें। ये तो जीवन की सच्चाई है ना। किसी के करीब होने का अर्थ ये नहीं होता कि हम उसके बारे में सब कुछ जानते हैं। सब कुछ तो हम अपने बारे में नहीं जानते, दूसरे के बारे में क्या जानेंगे। हर इंसान यहाँ पर एक पूरे संसार की तरह एक विश्व है, एक पूरा संसार बसता है एक व्यक्ति के भीतर। हम अचंभे में पड़ते हैं, ऐसा ही नहीं, व्यक्ति स्वयं तो अचंभे में पड़ता है कि उसके अंदर ये भी छुपा हुआ था और किसी समय निकलकर सामने आ जाता है। अपने जीवन का ही अगर हम अवलोकन करें तो हम देखेंगे क्या हम नहीं चौंक जाते हैं कि हमारे अंदर ये चीजें भी थी, अच्छी भी और बुरी भी, नकारात्मक और सकारात्मक दोनों। तो इसी तरह से जो भी व्यक्ति है वो चाहे उसको जानता हो चाहे ना जानता हो, इतनी व्यापकता उसके अंदर है, इतनी असीमता, इतनी अनंत संभावना का जगत उसके अंदर है कि बहुत कुछ अचंभित करने वाला प्रकट हो सकता है। कोई कालिदास जैसा मूर्ख अचानक महाविद्वान महापंडित हो सकता है, कोई महाविद्वान महापंडित अचानक मूर्ख भी हो सकता है। दूसरी बात भी हो सकती है, क्योंकि एक सिरा तो हमको अच्छा लगता है तो हम उसको पकड़ लेते हैं, क्योंकि मूर्ख से विद्वान अच्छा लगता है, विद्वान से मूर्ख क्या ऐसा नहीं हो सकता? हो सकता है, ये भी हो सकता है। जीवन में तो सारी संभावनाएं, अगर एक चीज संभव है तो दूसरी चीज भी संभव है। विक्षिप्त हो सकता है, मानसिक रूप से रुग्ण हो सकता है। पश्चिम के कितने महान दार्शनिक बड़े बड़े जो फिलोसोफर रहे, उनको देखो अंत में जाके विक्षिप्त हो गए। नीत्शे जैसा व्यक्ति और भी कई हैं जिनके आप देख सकते हैं उनके जीवन के घटनाक्रम को। इतना प्रचंड विद्वान व्यक्ति अचानक एक दिन सब गायब, आए बाएं साएं बोल रहा है। तो नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे व्यक्ति के जीवन में तो कुछ भी घट सकता है। यात्रा तो सीधी होनी चाहिए, तो हमको लगेगा कि अब जो व्यक्ति आज विद्वता के शिखर पे हो गया तो वो कैसे गिरेगा, विक्षिप्त होकर भी गिर सकता है। चौंकाने वाली चीजें हमेशा रहेंगी। यहीं पर जो सारी साधना है उसका प्रवेश होता है। साधना जिसको हम कहते हैं वो है हमारे जीवन का प्रकाशित होते चले जाना। इसीलिए तो उपनिषद के ऋषि इस बात को कह पाए कि हमको अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। इसलिए नहीं कहा कि अंधकार से कोई बैर था उनको। अंधकार अंधकार है, वो भी सुंदर है, लेकिन प्रकाश की ओर का तात्पर्य क्या होता है कि जब सब प्रकाशित है तो तुमको कुछ चौंकाता नहीं है, अचंभित नहीं करता है। तुमको दिख रहा है, रास्ता दिख रहा है, दीवार दिख रही है, द्वार दिख रहा है, खिड़की दिख रही है, सब कुछ दिख रहा है। अंधेरे में तो हम कुछ का कुछ देख लेते हैं, इसीलिए अंधेरे से तो भय लगता है व्यक्ति को। अंधेरे में कोई पर्दा हिला तो हमको लगता है कोई चुड़ैल निकल गई, उसकी साड़ी ही दिख गई। कोई जा रहा है सड़क पे, कोई पेड़ कहीं अलग सा खड़ा हुआ है, उसको लग रहा है कोई प्रेत पिशाच खड़ा हुआ है। अंधेरे में यही तो सब कल्पनाएं लोगों के दिमाग में घूमती रहती हैं। इसी लोग अंधेरे से घबराते हैं, क्योंकि वो दिख नहीं रहा है तो हमको चौंकाता है। हम वहाँ पर अपनी तमाम तरह की जो सीधी उल्टी कल्पनाएं हैं सब आरोपित कर देते हैं। तो ऐसे ही जब जीवन अज्ञान के अंधेरे में खोया होता है तो हम अपनी ही कल्पनाओं को आरोपित करते रहते हैं। हम अपने ही भूत प्रेत पिशाच सब उसमें से निकालते रहते हैं, चौंकते रहते हैं, अचंभित होते रहते हैं। तो अगर कल्पना करो प्रकाश हो जाए तो सब दिख रहा है साफ साफ, ज्ञान का आलोक हो जाए तो सब दिख रहा है साफ साफ, तो अब चौंकेंगे नहीं। जब चौंकेंगे नहीं तो जीवन सहज चलेगा। ज्ञान अगर किसी बोझ की तरह से किसी के ऊपर आ रहा है, जैसे अगर दार्शनिकों फिलोसफरों की बात करें तो ज्ञान भी एक तनाव की तरह है।
भारतीय दर्शन में हम उसको ज्ञान नहीं कहते, हम ज्ञान उसको कहते हैं जो जीवन में शांति लाए। हमने तो साफ साफ भारत में कहा कि सा विद्या या विमुक्तये, विद्या अर्थात ज्ञान वही है जो व्यक्ति को मुक्त करता है। और मुक्त क्या होता है? जो जीवन के बंधनों को हटाए, शांति लाए, जीवन में प्रसन्नता लाए, प्रेम और समस्वरता लाए, वही मुक्ति है। तो जब इस ढंग से हम जीवन में गए, इस ढंग से ज्ञान आया, तो फिर चौंकाने अचंभित करने वाली बातें जाती रहती हैं। तो ये तो सारा पूरा परिप्रेक्ष्य है मनुष्य का। तो हम कभी भी अचंभित हो सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जब लोग साधना में होंगे, ध्यानी होंगे, गहरे ध्यान से गुजरेंगे, तो फिर जगत और हमारे संबंध सुंदर से अति सुंदर होंगे। उसमें विस्मय तो होगा, लेकिन अचंभा नहीं होगा, चौंकने वाला नहीं होगा। कि विस्मय ये है कि रहस्य है, कितनी गहराई है, कितनी ऊंचाई है, किसी की चेतना में हम नहीं जान सकते। लेकिन जो व्यावहारिक चौंकाने वाली बातें हैं वो विलीन हो जाती हैं, क्योंकि व्यावहारिकता तो सद चुकी है, उसमें सम्यकत्व संतुलन आ चुका है। तो व्यावहारिक तल से चौंकने वाली घटनाएं नहीं होंगी कि व्यक्ति बैठा था अभी अभी बिल्कुल शांत, मुस्कुरा रहा था, एकदम उठा और सिर दीवार पे दे मारा। ऐसी बातों से तो हम चौंकते हैं, अचंभित होते हैं। अरे इतना शरीफ आदमी था, एकदम वायलेंट हो गया, हिंसा कर डाली उसने। या घरों में या अपने आसपास देखो, अच्छा भला आदमी बैठा था, हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि अभी ये लड़ाई लड़ेगा, अभी ये गालियां बकेगा, अभी ये करे, कर बैठता है वो, क्योंकि उसको होश ही नहीं कि उसके अंदर क्या पड़ा हुआ है। जब होश नहीं है, रोशनी नहीं है उसके अंदर, होश के तो ये सब निकलेगा ही उसके अंदर से। तो ये सब एक ध्यानी के जीवन में विदा हो जाता है कि ये सब नहीं है व्यावहारिक चौंकाने वाली बातें। विस्मय आ जाता है। विस्मय है मनुष्य की जो अगाध संभावना है उसके प्रति, क्योंकि वो असीम है, अनंत है। तो इस ढंग से जब हम चलेंगे, जिसको हम कहते हैं तमसो मा ज्योतिर्गमय की यात्रा संबंधों में भी हम लाएंगे, तभी ये सब चीज़ें संतुलित होंगी और अचंभा जो है, चौंकना जो है, उसकी जगह विस्मय लेगा। और जिन संबंधों में विस्मय है वो तो बहुत सुंदर संबंध होते हैं।